जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूर्यपुत्र छाया महतारी। ओम सम संचराय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास के प्रथम शनिवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शनिदेव जी की जय हो। एक ब्राह्मण थे। हर रोज रात को शनिदेव नीले घोड़े पर सवार होकर उनके सपने में आते और कहते, ब्राह्मण देवता आप पर मेरी 7.5 लगेगी। ब्राह्मण बहुत परेशान था। उनका खाना पीना छूट गया। धीरे धीरे उनका शरीर सूखने लगा। यह देखकर उनकी पत्नी बहुत चिंता में पड़ गई। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। आपको क्या चिंता जिसके कारण आपकी यह हालत हो गई है? ब्राह्मण ने कहा, मत पूछो। ब्राह्मणी ने कहा, आपके हर सुख दुख की सहयोगी आपको बनाना होगा। तब ब्राह्मण देवता बोले कि कोई नीले कपड़े पहने नीले नीले घोड़े पर सवार होकर रात को मेरे सपने में आता है और कहता है कि मेरी 7.5 तुझे लगेगी। ब्राह्मणी बोली कि वह तो शनिदेव हैं, अब की बार बोले तो कहना लग जाओ, पर 1.25 से ज्यादा नहीं लगना। शनिदेव उस रात फिर आए और अपनी बात कही। तब ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया और कहा कि जैसी आपकी कृपा प्रभु, पर 7.5 साल तक मैं नहीं झेल सकता। मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है। शनिदेव ने कहा, ठीक है, 5 साल के लिए मैं तेरे राशि में रहूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं प्रभु, मैं 5 साल भी नहीं झेल सकता। इस तरह काफी देर बाद विवाद के बाद शनिदेव जी बोले, ठीक है, मैं 1.25 तो तेरे राशि में जरूर रहूंगा। जब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, और 1.25 की शनि दशा ब्राह्मण को लग गई। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, मैं जंगल में जाकर भजन करके 1.25 बिताऊंगा। तुम घर पर रहना और बच्चों का ख्याल रखना। ब्राह्मण जंगल में जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन करने लगा। एक पहर गुजर गया। 1.25 होने में थोड़ा वक्त था। तब ब्राह्मण ने सोचा, 1.25 होने में जरा भी देरी है, घर पहुँचते पहुँचते 1.25 पूरा हो जाएगा और शनिदेव भी तब तक चले जाएंगे। यह सोचकर वह ब्राह्मण घर को चल दिया। शनिदेव ने अपनी माया से रास्ते में तरबूज का सुंदर बाग लगा दिया। जब ब्राह्मण वहां से गुजरा तो पके हुए तरबूज देखकर सोचा, घर में बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए तरबूज लेकर चलता हूँ। ब्राह्मण ने आसपास माली को ढूंढा, बहुत आवाज लगाई, पर माली नहीं मिला। तब ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने थैले में रख लिए और उनकी कीमत वहां रख दिया, यह सोचकर कि माली आएगा तो ले लेगा। जब ब्राह्मण जाने लगा तो शनिदेव माली का रूप बनाकर आ गए और ब्राह्मण से बोले, तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, तरबूज है। शनिदेव ने कहा, थैला खोलकर दिखा, मुझे तो तू कोई दुश्मन और गुप्तचर लगता है। ब्राह्मण ने जब थैला खोला तो शनिदेव की माया से दोनों तरबूज उस प्रदेश के राजा के दोनों राजकुमारों के कटे सिर में बदल गए। शनिदेव जी बोले, दुष्ट, तूने दोनों राजकुमारों को मार डाला। शनिदेव उसे पकड़कर राजा के दरबार में ले गए और राजा से कहा, महाराज, इस दुष्ट ने दोनों राजकुमार को मार डाला और सिर काट कर ले जा रहा था। शनिदेव ने कटे सिर राजा को दिखाए। राजा ने क्रोध में आकर कहा, इसे अभी फांसी पर लटका दिया जाए। राजा रानी बहुत दुखी हुए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगे तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार प्रभु से प्रार्थना कर लेने दीजिए। सैनिकों ने कहा, ठीक है, जल्दी करो। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगा। तब तक 1.25 पूरा हो गया। दोनों राजकुमार घोड़े पर सवार राजमहल पहुँचे। राजा रानी उनको जीवित देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने तुरंत सैनिकों से कहा, जल्दी जाओ और फांसी की सजा को तुरंत रुकवा दो। ब्राह्मण देव को राज दरबार में लाओ। सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और फांसी की सजा को रुकवा दिया। सैनिक ने कहा, राजा ने आपको बुलाया है। ब्राह्मण ने कहा, अभी तो फांसी की सजा दी, अब क्या हुआ जो फिर से बुलाया है? ब्राह्मण को राज दरबार लाया गया। राजा ने कहा, यह सब क्या जादू टोना था? मेरे दोनों पुत्र तो जिंदा हैं। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, यह सब शनि जी की माया है। शनि जी की दशा मुझ पर 1.25 तक थी। राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और बहुत सा धन देकर विदा किया। प्रेम से बोले शनिदेव की जय हो। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु
इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास आए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बताऊंगा वही क्रोध करेगा, परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा जाना जाएगा, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम को लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटका रहा है, वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में नहीं आया था।
अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हू पर उसको बैठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय मल्लाह राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजी कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सारा वृतांत सुनाया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, यह क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य, रूपवान एवं बड़े से बड़े गुड़ी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच जाति का तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदरवा लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपना दिया कि राजा, कहो मुझको छोटा बताकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को मत देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह दिया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृतांत कह सुनाया। तब सबने प्रशंसा प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने अपनी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दीजिए। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि जैसी आपकी मर्जी वैसा ही करें। सेठ अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाया और राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी वह अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज दिया।
इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कौरी तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी, रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पुरवासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने राजा को दुख दिया वैसा दुख किसी को मत देना। सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शनिदेव महाराज की जय हो। अब सुनते हैं शनिदेव जी के आराध्य देव हनुमान जी की कथा। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो। श्री हनुमान जी के द्रोण सहित वेग पूर्वक आकाश में चलने से ऐसी ध्वनि हो रही थी जैसे भयानक आंधी चल रही हो। आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि भगवान श्री राम जी के चरणानुरागी श्री भरत जी ने सोचा विशाल पर्वत के लिए शायद कोई बलवान राक्षस जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर प्रत्यंचा चढ़ाई तथा उसे सीधे से आकाश की ओर छोड़ दिया। बाण सीधे हनुमान जी के सीने में लगा। श्री हनुमान जी बाण लगते ही अपने आप को संभाल न सके और देखते ही देखते धरती पर आ गिरे। परंतु महान आश्चर्य हुआ, भरत जी के बाण के अमोघ प्रभाव से पहाड़ आकाश में ही स्थिर रह गया। धरती पर गिरते ही श्री हनुमान जी के मुंह से निकली श्री राम जय राम श्री सीताराम की पवित्र ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। यह पवित्र शब्द कानों में पड़ते ही श्री भरत जी बड़े ही वेग से गिरे हुए श्री हनुमान जी की तरफ दौड़े। मूर्छित होने पर भी उनके मुंह से अब भी श्री राम जय श्री सीताराम की आवाज निकल रही थी। जटाजूटधारी श्री भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने मूर्छित श्री हनुमान जी के सिर को अपने गोदी में रख लिया। उनको सचेत करने का अनेक प्रयत्न किया किंतु सब व्यर्थ हो गया। अंत में उन्होंने कहा कि अब मैं श्री रघुनाथ जी का करुणा का स्मरण कर शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी निश्चल प्रीति हो तो यह बानर पीड़ा मुक्त होकर तुरंत सचेत हो जाए। भगवान श्री राम जी की जय करते हुए हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। वे पूर्ण रूप से स्वस्थ और सशक्त हो गए। अपने सम्मुख श्री भरत जी को देखा तो समझा कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में दंडवत करके पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? यह तो अयोध्या है। आंसू पोंछते हुए श्री भरत जी ने कहा, तुम कौन हो कपि श्रेष्ठ? यह अयोध्या है। तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ। हनुमान जी भाव विभोर होकर बोले, लगता है आप श्री भरत जी हैं। आहा, मैं आज धन्य हो गया जिसकी प्रभु श्री राम अपने मुख से प्रशंसा करते नहीं थकते। आज मैं उन परम भाग्यवान भरत जी के सामने हूँ। हाँ भैया, वह अधम भरत मैं ही हूँ जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास का दुख भोगना पड़ रहा है। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और अपना परिचय देकर युद्ध का सारा समाचार बताया। रोते हुए श्री भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि मैं कितना अभागा हूँ। प्रभु श्री राम के एक भी काम नहीं आ पाया। मेरे ही कारण प्रभु को समस्त विपत्तियां झेलनी पड़ रही है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। तब मैंने और व्यवधान पैदा कर दिया। भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। तुम्हें अभी श्री राम जी के पास पहुंचा देता हूँ। पहले तो हनुमान जी के मन में शंका हुई, लेकिन प्रभु के प्रताप और भरत जी की भक्ति का स्मरण कर वह निमुख हो गई। उसके बाद श्री हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम कर शीघ्रता से लंका की तरफ प्रस्थान किए। प्रेम से बोली हनुमान जी की जय हो।
राज्याभिषेक के अवसर पर धर्म विग्रह श्री राम ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दान से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र सुग्रीव, युवराज अंगद, विभीषण, जामवंत, नल और नील आदि सारे वानर भालुओं को बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न प्रदान किए। उसी समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किया तथा एक सुंदर मुक्ता हार भी दिया। यह हार पवन देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक श्री राम को दिया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु श्री राम ने सबको बहुमूल्य उपहार दिया, किंतु पवन कुमार हनुमान को अब तक कुछ भी नहीं मिला। माता सीता ने प्रभु के द्वारा प्राप्त दुर्लभ मुक्ताहार निकालकर हाथ में ले लिया। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने कहा, प्रिय, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। माता सीता ने वह बहुमूल्य मुक्ताहार श्री हनुमान जी के गले में डाल दिया। चारों तरफ हनुमान जी के भाग्य की प्रशंसा होने लगी, परंतु हनुमान जी की मुखाकृति पर प्रशंसा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा था। वे सोच रहे थे कि प्रभु मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु मिला मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पुलट कर देखने लगे। उन्होंने सोचा शायद इसके भीतर मेरे अभिष्ट सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को अपने वज्रतुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ नहीं था, वह तो केवल चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह दृश्य देखकर सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे तथा माता जानकी सहित समस्त सभासद आश्चर्यचकित हो रहे थे। हनुमान जी क्रमशः एक एक रत्न को मुंह में डालकर दांतों से तोड़ते, उसे देखते और फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी, आखिर हनुमान जी तो बंदर ही है ना। विभीषण जी ने पूछ ही लिया, हनुमान जी, इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य खरीदे जा सकते हैं, आप इन्हें इस तरह क्यों नष्ट कर रहे हैं? एक रत्न को फोड़कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने कहा, लंकेश्वर, क्या करूं? मैं देख रहा हूं कि इन रत्नों में मेरे प्रभु की भुवन मोहनी छवि है या नहीं, किंतु अब तक एक में भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। जिनमें मेरे स्वामी की पावन मूर्ति नहीं है, वह तो तोड़ने और फेंकने योग्य ही है। विभीषण ने क्षुब्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की मूर्ति नहीं है तो आपकी पहाड़ जैसी काया में है क्या? निश्चय ही है, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। और भगवान श्री राम के अनन्य अनुरागी हनुमान ने अपने तीक्ष्ण नखों से अपने हृदय को फाड़ दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। विभीषण ही नहीं, समस्त सभासदों ने देखा कि हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री सीताराम की मनोहर मूर्ति विराजमान थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्तराज हनुमान जी की जय से राज दरबार गूंज उठा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो, राम जी की जय हो।